हरिः लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचंद्रम शरणं प्रपदे। मानस प्रेमियों, श्री रामचरित मानस में भगवान के प्रभाव वर्णन में आपका स्वागत है। पूर्व भाग में आपने उत्तरकांड में उत्तरकांड में प्रारंभ से लेकर के दोहा क्रमांक 7 तक में आए भगवान के प्रभाव का वर्णन सुना। अब आज दोहा क्रमांक 8 से लेकर के 13 तक में आए भगवान के प्रभाव का वर्णन सुनेंगे। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि आप सब ब्राह्मण हर्षित होकर के आज्ञा दीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी सिंहासन पर विराजमान हो। तब अनेकों ब्राह्मण कोमल वचन कहने लगे कि श्री राम जी का राज्याभिषेक संपूर्ण जगत को आनंद देने वाला है। कहाँ ही वचन मृदु विप्रयने का जगय अभिराम राम अभिषेका। श्री राम जी के बाई और रूप और गुणों की खान श्री जानकी जी शोभित हो रही हैं। काकभूषुंड जी कहते हैं, पक्षीराज गरुण जी सुनिए। उस समय ब्रह्मा जी, शिव जी और मुनियों के समूह विमानों पर चढ़कर सब देवता आनंद कंद प्रभु के दर्शन करने के लिए आए। सुनु खगेश तेहि अवसर ब्रह्मा शिव मुनि वृंद चढ़ी विमान आए सब सुर देखन सुख कंद। प्रभु को देख करके मुनि वशिष्ठ जी के मन में प्रेम भराया। उन्होंने तुरंत ही दिव्य सिंहासन मंगवाया जिसका तेज सूर्य के समान था। उसका सौंदर्य वर्णन नहीं किया जा सकता। प्रभु बिलोकी मुनि मन अनुरागा तुरत दिव्य सिंहासन मांगा। रवि सम तेज सोभरनी न जाई बैठे राम दुजन सिरुनाई। तब ब्राह्मणों ने वेद मंत्र का उच्चारण किया। आकाश में देवता और मुनि जय हो ऐसी पुकार करने लगे। वेद मंत्र तब द्विजन उचारे नभ सुर मुनि जय जयति पुकारे। हे पक्षीराज गरुण जी, वो शोभा वो समाज और वह सुख मुझसे कहते नहीं बनता। शेष जी, सरस्वती जी, शेष जी और वेद निरंतर उसका वर्णन करते हैं और उसका रस महेश जानते हैं। ओह शोभा समाज सुख कहत न बनई खगेश बर नहीं सारद शेष सुति सोरस जान महेश। सब देवता अलग अलग स्तुत करके अपने अपने लोकों को चले गए। तब भांटों का रूप धारण करके चारों वेद वहां आए जहां श्री राम जी थे। भिन्न भिन्न स्तुति करी गए सुर निज निज धाम बंदी बेस वेद तब आए जहां श्री राम। कृपा निधान सर्वज्ञ प्रभु ने उन्हें पहचान करके उनका बहुत ही आदर किया। इसका भेद किसी ने कुछ भी नहीं जाना। वेद गुणगान करने लगे। प्रभु सर्वज्ञ कीन्ह यति आदर कृपा निधान लख्यो न काहू मरम कछु लगे करन गुणगान। भगवान की स्तुति करते हुए वेद कहते हैं, हे सगुण और निर्गुण रूप, हे अनुपम रूप लावण्य युक्त, हे राजाओं के शिरोमणि आपकी जय हो। आपने रावण आदि प्रचंड प्रबल और दुष्ट निशाचरों को अपनी भुजाओं के बल से मार डाला। आपने मनुष्य अवतार लेकर संसार के भार को नष्ट करके अत्यंत कठोर दुखों को भस्म कर दिया। हे दयालु, हे शरणागत की रक्षा करने वाले प्रभु, आपकी जय हो। मैं शक्ति यानी सीता जी सहित शक्तिमान आपको नमस्कार करता हूँ। जय सगुण निर्गुण रूप रूप अनूप भूप शिरोमणे दस कंधरादि प्रचंड निशिचर प्रबल खल भुज बल हने। अवतार नर संसार भार विभंजि दारुण दुख दहे जय प्रणत पाल दयाल प्रभु संयुक्त शक्ति नमामहे। हे हरे, आपकी दुस्तर माया के वशीभूत होने के कारण देवता, राक्षस, नाग, मनुष्य और चराचर सभी काल कर्म और गुणों से भरे हुए उनके वशीभूत हुए दिन रात अनंत भव यानी आवागमन के मार्ग में भटक रहे हैं। हे नाथ, इनमें से जिनको आपने कृपा करके देख लिया वे माया जनित तीनों प्रकार के दुखों से छूट गए। हे जन्म मरण के श्रम को काटने में कुशल श्री राम जी, हमारी रक्षा कीजिए, हम आपको नमस्कार करते हैं। तब विषम
सम माया बस सुरासुर नाग नर यग जग हरे भव पंथ भ्रमत यमित दिवस निश काल कर्म गुण निभरे जे नाथ करि करुणा बिलोके त्रिविध दुख ते निरभये भव खेद छेदन दक्ष हम कहूँ रक्ष राम नमामहे। जिन्होंने मिथ्या ज्ञान के अभिमान में विशेष रूप से मत वाले होकर जन्म मृत्यु के भय को हरने वाली आपकी भक्ति का आदर नहीं किया, हे हरि उन्हें देव दुर्लभ देवताओं को भी बड़ी कठिनता से प्राप्त होने वाले ब्रह्मा आदि के पद को पाकर भी हम उस पद से नीचे गिरते देखते हैं। परंतु जो सब आशाओं को छोड़कर आप पर विश्वास करके आपके दास हो रहते हैं वे केवल आपका नाम ही जप करके बिना परिश्रम भवसागर से तर जाते हैं। हे नाथ ऐसे आपका हम स्मरण करते हैं। जे ज्ञान मान विमत्त तब भव हरनि भक्ति नयादरी ते पाई सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरि विश्वास करि सब आस परिहरि दास तब जे होई रहे जपि नाम तब बिनु श्रम तरहि भवनाथ सो समरामहे। जो चरण शिव जी और ब्रह्मा जी के द्वारा पूज्य हैं तथा जिन चरणों की कल्याणमयी रज का स्पर्श पाकर शिला बनी हुई गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या तर गई, जिन चरणों के नक्शे मुनियों द्वारा बंदित त्रैलोक को पवित्र करने वाली देव नदी गंगा जी निकली और ध्वजा वज्र अंकुश और कमल इन चिन्हों से युक्त चरणों में वन में फिरते समय कांटे चुभ जाने से घट्टे पड़ गए हैं। हे मुकुंद, हे राम, हे रमापति, हम आपके उन्हीं दोनों चरणों को नित्य भजते रहते हैं। जे चरण शिव यज पूज्य रज शुभ परसि मुनि पत्नी तरी नख निर्गता मुनि बंदिता त्रैलोक पावनि सुरसरी ध्वज कुलिस अंकुश कंज जुत बन फिरत कंटक किन लहे पद कंज द्वंद मुकुंद राम रमेश नित्य भजामहे। वेद शास्त्रों ने कहा है कि जिसका मूल अव्यक्त यानी प्रकृति है, जो प्रवाह रूप से अनादि हैं, जिसके 4 त्वचाएं 6 तने 25 शाखाएं और अनेकों पत्ते और बहुत से फूल हैं, जिसमें कड़वे और मीठे 2 प्रकार के फल लगे हैं, जिसका पर एक ही बेल है जो उसी के आश्रित रहती है, जिसमें नित्य नए पत्ते और फूल निकलते रहते हैं, ऐसे संसार वृक्ष स्वरूप विश्व रूप में प्रकट आपको हम नमस्कार करते हैं। अव्यक्त मूल मनादि तरु त्वच चारि निगमागम भने खट कंध शाखा 25 अनेक पर्ण सुमन घने फल जुगल विधि कटु मधुर बेली अकेली जहि आश्रित रहे पल्लवत फूलत नवल नित संसार बिटप नमामहे। जब वेद स्तुत करके चले जाते हैं तब वहाँ शिव जी आते हैं शिव और स्तुत करते हैं, तो काकभूषण जी कहते हैं कि काकभूषण जी कहते हैं, हे गरुण जी सुनिए। तब शिव जी वहाँ आए जहाँ श्री रघुवीर थे और गदगद वाणी से स्तुति करने लगे। उनका शरीर पुलकावली से पूर्ण हो गया। बैन ते सुन शंभु तब आए जहाँ रघुवीर विनय करत गद गद गिरा पूरित पुलक शरीर। स्तुत करते हुए शिव जी कहते हैं कि हे राम, हे रमारमण लक्ष्मीकांत, हे जन्म मरण के संताप का नाश करने वाले, आपकी जय हो। आवागमन के भय से व्याकुल इस सेवक की रक्षा कीजिए। हे अवधपति, हे देवताओं के स्वामी, हे रमापति, हे विभो, मैं शरणागत आपसे यही मांगता हूँ कि हे प्रभो मेरी रक्षा कीजिए। जय राम रमा रमनम समनम भवताप भयाकुल पाहि जनम अवधेश सुरेश रमेश विभो शरणागत मागत पाहि प्रभो। हे 10 सिर और 20 भुजाओं वाले रावण का विनाश करके पृथ्वी के सब भारी कष्टों को दूर करने वाले श्री राम जी, राक्षस समूह रूपी जो पतंगे थे वे सब आपके बाण रूपी अग्नि के प्रचंड तेज से भस्म हो गए। 10 शीस विनाशन 20 भुजाकृत दूरी महामही भूरी रुजा रजनीचर बिंद पतंग रहे सर पावक तेज प्रचंड दहे। आप पृथ्वी मंडल के अत्यंत सुंदर आभूषण हैं। आप श्रेष्ठ बाण धनुष और तरकस धारण किए हुए हैं।
महान मद मोह और ममता रूपी रात्रि के अंधकार समूह के नाश करने के लिए सूर्य के तेजोमय किरणों के समूह हैं। महिमंडल मंडन चारुतरम धृत सायक चाप निखंग बरम मद मोह महाममता रजनीतम पुंज दिवाकर तेजयनी। कामदेव रूपी भील ने मनुष्य रूपी हिरणों के हृदय में कुभोग रूपी बाण मारकर उन्हें गिरा दिया है। हे नाथ, हे हरे, उसे मार करके विषय रूपी वन में भूले पड़े हुए इन पावर अनाथ जीवों की रक्षा कीजिए। मन जात की रात निपात की ये मृग लोग कुभोग सरे नहिए हति नाथ या नाथ निपाही हरे विषया बन पावर भूली परे। लोग बहुत से रोगों और वियोगों दुखों से मारे हुए हैं, वे सब आपके चरणों के निरादर के फल हैं। जो मनुष्य आपके चरण कमलों में प्रेम नहीं करते वे अथाह भवसागर में पड़े हैं। बहु रोग वियोग निलोग है भव दंधि निरादर के फल ये भव सिंधु अगाध परे नरते पद पंकज प्रेम न जे करते। जिन्हें आपके चरण कमलों में प्रीति नहीं है वे नित्य ही अत्यंत दीन मलिन उदास और दुखी रहते हैं, और जिन्हें आपकी लीला कथा का आधार है उनको संत और भगवान सदा प्रिय लगते हैं। अति दीन मलिन दुखी नितहि जिनके पद पंकज प्रीति नहीं अवलंब भवंत कथा जिनके प्रिय संत अनंत सदा तिनके। उनमें न राग है, न लोभ है, न मान है, न मद, उनको संपत्ति यानी सुख और विपत्ति यानी दुख समान है। इसी से मुनि लोग योग का भरोसा सदा के लिए त्याग देते हैं और प्रसन्नता के साथ आपके सेवक बन जाते हैं। नहीं राग न लोभ न मान मदातिन के सम वैभव व विपदा यही ते तब सेवक होत मुदा मुनि त्यागत जोग भरोसे सदा। वे प्रेम पूर्वक नियम लेकर के निरंतर शुद्ध हृदय से आपके चरण कमलों की सेवा करते रहते हैं और निरादर और आदर को समान मानकर वे सब संत सुखी होकर पृथ्वी पर विचरते हैं। करि प्रेम निरंतर नेम लिए पद पंकज सेवत शुद्ध हिये सममानी निरादर आदर ही सब संत सुखी विचरंती मही। हे मुनियों के मनरूपी कमल के भ्रमर, हे महान रणधीर, हे अजय श्री रघुवीर, मैं आपको भजता हूँ, आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। हे हरि, आपका नाम जपता हूँ और आपको नमस्कार करता हूँ। आप जन्म मरण रूपी रोगों की महान औषध और अभिमान के शत्रु हैं। इस प्रकार से शिव जी है अवस्थित करते हुए कहते हैं कि मुनि मानस पंकज भृंग भजे रघुवीर महारन धीर यजे तब नाम जपामि नमामि हरि भव रोग महागद मान हरि। आगे शिव जी स्तुत करते हुए कहते हैं कि आप गुणशील और कृपा के स्थान हैं, आप लक्ष्मीपति हैं, मैं आपको निरंतर प्रणाम करता हूँ। हे रघुनंदन, आप जन्म मरण दुख सुख राग द्वेष आदि द्वंद्व समूहों का नाश कीजिए। हे पृथ्वी की पालना करने वाले राजन, इस दीन जन की ओर भी दृष्टि डालिए। गुणशील कृपा पुण्यशील कृपा परमायतनं प्रणमामि निरंतर श्रीरमणं रघुनंदनिकंदय द्वंद्वघनं महिपाल विलोकय दीनजनम्। मैं आपसे बार बार यही वरदान मांगता हूँ कि मुझे आपके चरण कमलों की अचल भक्ति और आपके भक्तों का सत्संग प्राप्त हो। हे लक्ष्मीपते, हर्षित होकर के मुझे यही दीजिए। बार बार बर मांगऊँ हरसि देहु श्री रंग पद सरोजयन पायनी भगति सदा सतसंग। इस प्रकार से आज के वर्णन का यही विश्राम, आगे का वर्णन विभाग सुनाया जाएगा। धन्यवाद।